तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विपरीत राजयोग पर चर्चा चल रही है और आज इस श्रृंखला में हम आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मीन लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि क्या विपरीत या राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के जरूर देखें, समझें, जानें। साथियों, विपरीत, जैसा कि इसके नाम से ही यदि हम ध्यान दें तो विपरीत मतलब विरोधी, विपरीत, प्रतिकूल परिस्थितियां, अपोजिट। कई बार जीवन में भी इस प्रकार की स्थितियां आती है कि सारा का सारा समय, सारे के सारे लोग, परिस्थितियां सब हमारे विपरीत होती है, लेकिन फिर भी हम जूझ कर, संघर्ष करके, स्ट्रगल करके एक मुकाम अपना हासिल कर सकते हैं और दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म पत्रिका में भी यदि हमें विपरीत ग्रह की दशा चल रही है, मारक ग्रह की दशा चल रही है, बुरे और अशुभ परिणाम हमें प्राप्त करने हैं, प्लेसमेंट किसी ग्रह की गलत है, फिर भी अब एक टर्मिनोलॉजी है विपरीत, तो वो दोनों यदि एक साथ में उपस्थित है, दोनों स्थितियां जिससे कि विपरीत राजयोग घटित होता है, तो वही बुरा ग्रह, वही मारक ग्रह, वही अशुभ ग्रह आपको अपनी महादशा में राजयोग के समकक्ष परिणाम देगा। तो आइए साथियों, जानते हैं हम मीन लग्न के बारे में कि कब कब और किन किन परिस्थितियों में यहां पर विपरीत राजयोग बनता है। इससे पहले यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपको अभी कौन सी महादशा चल रही है, जिस पीड़ा से आप जूझ रहे हैं उसका कारण क्या है, कुंडली का यदि विश्लेषण कराना चाहते हैं और समाधान चाहते हैं, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। तो आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहला जो ग्रह है विपरीत राजयोग की दृष्टि से, वो है सूर्यदेव। दो, मैंने कहा कि दो स्थितियां एक साथ में कंप्लीट होनी चाहिए। जो पहली स्थिति है वो ये है कि कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव का जो स्वामी है वो छठे, आठवें या 12वें में कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त कि जो लग्नेश है जन्म पत्रिका में, वो लग्नेश अच्छे स्थान पर प्लेस्ड हो। तो सूर्य चूंकि यहां पर छठे भाव के स्वामी है, तो सूर्य यदि इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में है या फिर इस 12th हाउस में है, इन दोनों परिस्थितियों में से एक परिस्थिति में होने चाहिए। यहां पर ये लागू नहीं होते क्योंकि ये नीच राशि के यहां पर हो जाएंगे और नीच राशि का ग्रह कभी भी विपरीत राजयोग नहीं बनाता है। तो सूर्य इन दोनों में से किसी एक स्थान पर प्लेस्ड है, ये तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, जो लग्नेश गुरुदेव है वो यहां पर हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, या इस सुख भाव में बैठे हैं, या उच्च के होकर के यहां बैठे हैं, या सप्तम भाव में बैठे हैं, या फिर यहां पर पंच महापुरुष हंस बना रहे हैं, या इस त्रिकोण में भाग्य स्थान में है, या फिर इस भाव में है। इन सातों में से किसी भी स्थान पर यदि गुरुदेव है, डिग्रियां आपको जरूर देखनी है। जिस किसी भी ग्रह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसकी डिग्रियां अच्छी होनी चाहिए। पता चला है कि वो 0 डिग्री का कहीं है, 1 डिग्री का है, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया है, तो फिर ये परिस्थितियां चाहे पूरी हो जाए, विपरीत राजयोग का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो साथियों, यदि ये दोनों स्थितियां एक साथ में कंप्लीट हो रही है तो परफेक्ट विपरीत राजयोग ये घटित हो गया। और चाहे फिर इस जातक को गुरु की दशा अंतरदशा चल रही हो या फिर सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही हो, दोनों ही इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाएं होगी। सूर्य की पूरी 6 साल की जो दशा है वो इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा होगी। सरकार से लाभ मिलेगा, सरकारी पद भी इनको प्राप्त हो सकता है, लाइजनिंग से संबंधित ये कार्य करते हैं उसमें ये शिखर पर पहुंचते हैं, सम्मान इनको मिलता है, सरकार से सदैव निकटता रहती है, आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त ढंग का होता है, पिता का मार्गदर्शन, पिता का आशीर्वाद सदैव इनको मिलता है। और गुरु की दशा अंतरदशा खासतौर पर इनको संतान प्रदाता है, सम्मान प्रदाता है, भाग्योदय कारक विवाह इनका होता है यदि इन्होंने केवल गुण नहीं, संपूर्ण कुंडली मिलान करके यदि विवाह संपन्न किया है। पढ़ाई में बहुत अच्छा करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, किसी न किसी फील्ड के ये विशेषज्ञ जरूर बनते हैं। अपना पहला बहुत अच्छा आलीशान घर, जिसको हम विला कहें, वो पहली अच्छी लग्जरी गाड़ी ये गुरु की दशा अंतरदशा में जरूर खरीदते हैं। तो ये हो गई पहली स्थिति। अब बढ़ते हैं साथियों दूसरी स्थिति, जो कि विपरीत राजयोग यहां पर बनाती है, और वो
और कोई नहीं इसी कुंडली के मारक ग्रह शुक्र के द्वारा बनेगी। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में विराजमान है, या स्वग्रही होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान है, या फिर मित्र राशि में यहां पर 12th हाउस में विराजमान है, शुक्र इन तीनों में से किसी एक स्थान पर, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, गुरुदेव जहां जहां पर आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं उनमें से किसी एक स्थान पर, और डिग्रियां इनकी ठीक ठाक हो। तो चाहे गुरु की दशा अंतरदशा हो या शुक्र की दशा अंतरदशा हो, वो इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा अवश्य रहती ही रहती है। विवाह भी इनका संपन्न होता है इन दशाओं में, और भाग्योदय कारक होता है। विवाह के पश्चात एक प्रकार से ये उड़ान भरने का कार्य करते हैं, ऐश्वर्य, वैभव, स्वयं कला प्रेमी होते हैं। कई बार एक सेलिब्रिटी का दर्जा भी इनको अपने फील्ड में जरूर मिल जाता है। लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, हर एक चीज इनको ब्रांडेड चाहिए लाइफ में, लोकल कभी भी ये चीज इस्तेमाल नहीं करते, और इसमें ग्रह भी इनका साथ अवश्य देता है। दो स्थितियां, अब तीसरी स्थिति जान लेते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि न्यायाधीश शनिदेव के माध्यम से बनती है। साथियों, शनिदेव इस जन्म पत्रिका में 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो यदि शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान है, या उच्च के होकर के इस 8वें भाव में विराजमान है, या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान है, इन तीनों में से कहीं एक स्थान पर यदि शनिदेव विराजमान है, और साथ ही गुरुदेव जहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं उनमें से किसी एक स्थान पर, दोनों शर्तें एक साथ में एक समय पर एक लग्न कुंडली में यदि घटित हो रही हैं, तो ये परफेक्टली एक विपरीत राजयोग बन गए। और विपरीत राजयोग बन गए तो ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति बनेंगे, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, या इतने बड़े पद पर होंगे कि कम से कम 50, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 50 लोग इनके नीचे काम जरूर करते हैं। आयु और स्वास्थ्य में इनके वृद्धि होती है, और पिछले जन्म के सुकर्मों का इस जन्म में सुफल भाग्य के रूप में इनको जरूर मिलता है। कुल मिलाकर के गुरु और शनि दोनों ही इनके लिए फेवरेबल हो गए, मारक होते हुए भी शनि। तो साथियों, ये थी विपरीत राजयोग पर हमारी श्रृंखला, महादशाओं पर हमारी श्रृंखला जारी है। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।